गुड मॉर्निंग फाइटर्स, वेलकम टू धैर्यम इंस्टीट्यूट। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने नियोजन के जो बाकी जो तत्व बचे थे, नियोजन के जो बाकी अंग बचे थे, उनके बारे में बात की थी। उसी वीडियो को अपन आगे बढ़ाते हुए आज नियोजन के जो महत्व होते हैं और एक अच्छे नियोजन होने के लिए कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अपन क्या नियोजन के महत्व के बारे में। तो नियोजन के महत्व की जब हम बात करते हैं तो मिलर द्वारा एक स्टेटमेंट याद आना चाहिए। मिलर ने क्या बोला है कि बिना नियोजन के कोई भी जो कार्य होता है वो निष्प्रयोजन क्रिया होगी, जिसका अव्यवस्था के अलावा और कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर मिलर ने बोला है कि नियोजन के बारे में बात करते हुए कहा है कि जो नियोजन होता है, बिना नियोजन के अपन अगर कोई काम करेंगे तो वो काम कैसा होगा, अपना निष्प्रभावी होगा। मतलब उस काम को कोई औचित्य नहीं होगा। अगर वो काम हो भी रहा है तो काम में जो अरेंजमेंट होंगे वो कैसे होंगे, सही से नहीं हो पाएंगे। मतलब वहाँ पर अव्यवस्था फैल जाएगी। इसके बाद अपन आगे देखते हैं कि जो नियोजन होते हैं उसमें कौन कौन से अपन को प्रॉफिट मिलता है। मतलब नियोजन से अपन को कौन कौन से प्रॉफिट मिलते हैं। पहला क्या, अपना सामना का साहस। सामना का साहस क्या हो गया, जैसे कि हमें पता है कि जो नियोजन मतलब जो काम करता है, नियोजन कैसे तैयार किया जाता है, जो अपने फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनको इंडिकेट करता है और उसके बारे में अपन प्लान बनाते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि नियोजन जो होता है वो आने वाली विपत्ति का सामना करने के लिए अपन को क्या करता है, हेल्प करता है, अपन को जो पावर प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद अपन आगे देखते हैं सेकेंड, जो नियोजन होता है वो लागत को नियंत्रण करने में अपनी मदद करता है। अब लागत क्या होती है, किसी भी वस्तु को बनाने का जो उसका प्राइस होता है वो क्या कहलाता है, लागत मूल्य कहलाता है। यहाँ पर बात करते हैं कि जो नियोजन होता है उससे माध्यम से क्या होता है, अपन अव्यवस्था से क्या होंगे, बच जाएंगे। और डिस अरेंजमेंट से अपन जब बच जाएंगे तो उससे क्या होगा, अपन को जो अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं उनमें क्या आएगी, कमी आएगी। और उनमें कमी आने के परिणाम स्वरूप क्या होगा, अपना जो प्लान है और अपना जो बिजनेस का जो क्या है पैसे हैं उनमें क्या हो जाएंगी, कमी आएगी। और अपनी लागत में क्या आएगी, कॉस्ट में क्या आने लगेगी, कमी आने लगेगी। इसके बाद अपन आगे बात करते हैं अधिकतम साधनों का अधिकतम उपयोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, साधनों का अधिकतम उपयोग। ये कैसे पॉसिबल होता है वो समझते हैं। नियोजन क्या करता है, नियोजन के माध्यम से जितने प्रकार के अपने पास साधन उपलब्ध है मौजूद होते हैं उन सभी साधनों को क्या करता है, अपने काम के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर लेता है। मीन्स क्या हुआ कि नियोजन के माध्यम से जो भी कंपनी के पास उपक्रम का जितने भी साधन अपने पास क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, उन साधनों को अपने पर्टिकुलर वर्क के लिए उनको क्या कर देता है, डिवाइड कर लेता है। जिससे क्या हो जाता है कि पर्याप्त साधन अपने क्या हो जाएंगे, वर्क में शामिल हो जाते हैं। और ऐसा भी नहीं होता कि किसी साधनों का कम प्रयोग किया गया हो, किसी साधनों का ज़्यादा प्रयोग किया गया हो। इसके बाद अपन आगे बात करते हैं, आगे क्या होता है, नियंत्रण। क्योंकि अपन को पता है कि नियोजन क्या होता है, नियोजन एक प्लान होता है जो कि टारगेट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो जितने भी अपने कर्मचारी रहते हैं, वर्कर रहते हैं, उन सभी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, अपना नियोजन करता है। कैसे करता है, क्योंकि जितने भी वर्कर और कर्मचारी रहेंगे वो सिर्फ एक ही टारगेट को लेके चलेंगे और टारगेट को काम करने का जो अपना रूपरेखा रहेगी वो कौन प्रोवाइड करवाता है, अपन को नियोजन प्रोवाइड करवाता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो नियोजन होता है पूरे अपने प्रबंधकीय स्तर पे, पूरे अपने उपक्रम स्तर पे कंट्रोलिंग का भी काम करता है। इसके बाद अपन आगे देखते हैं, जो नियोजन होता है उसके माध्यम से अपन को कर्तव्य निष्ठा जागृत होती है। मतलब क्या हो गया कि अपनी कौन कौन सी ड्यूटीज़ है उन सभी को पता करना किसके माध्यम से पॉसिबल हो पाता है, अपने नियोजन के माध्यम से पॉसिबल हो पाता है। इसके बाद आगे देखते हैं अपन, आगे क्या होता है, नियोजन के माध्यम से अभिप्रेरणा और मनोबल में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब अभिप्रेरणा मतलब क्या हो गया, मोटिवेशन करना। मतलब नियोजन के माध्यम से क्या होता है, आदमी में क्या आता है, मोटिवेशन आता है। अब मोटिवेशन कैसे आता है, तो अपन को पता है कि जो नियोजन होता है उसमें वर्क को छोटे छोटे पार्ट में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। जिससे क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति एक वर्क को कंप्लीट कर लेता है तो उसके इसमें आत्मसम्मान में वृद्धि होती है और उससे वो प्रेरित होकर क्या करता है, दूसरे वर्क की ओर जाता है। जिससे क्या होता है, उसका मनोबल क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। इसके बाद आगे देखते हैं अपन, आगे क्या है, नवप्रवर्तन। नियोजन के माध्यम से क्या होता है, नई नई जो तकनीक होती है, जो टेक्नोलॉजी होती है और रिसर्च के माध्यम से जो अपन काम करेंगे नई तरीके की, उन सभी का क्या होता है, इसमें आविष्कार होता है।
मीन्स क्या होगा कि नियोजन के माध्यम से जो नई नई तकनीक है और नए नए जो अपने क्या है रिसर्च है उनका उपयोग करके अपने ऐसा प्लान बनाते हैं जिसमें अपने उपक्रम में क्या आती है, नवीनता आती है। इस पर अगर आगे बात करते हैं अपन, 8वां क्या है, लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित। मतलब क्या होता है, नियोजन के माध्यम से क्या होता है, जो अपना मेन टारगेट है उन मेन टारगेट को अपना क्या होता है, ध्यान केंद्रित हो जाता है। कैसे होता है, क्योंकि नियोजन का ही मेन टारगेट क्या होता है, लक्ष्य की प्राप्ति होता है और नियोजन के माध्यम से वर्कर क्या करते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। इसलिए नियोजन क्या होता है, अपने पूरे वर्कर का ध्यान काय की ओर केंद्रित करता है, अपने टारगेट की ओर केंद्रित करता है। इसके बाद आगे देखते हैं, संगठन को प्रभावी बनाना। तो नियोजन का एक और प्रॉफिट क्या मिलता है अपन को, जो अपने ऑर्गेनाइजेशन है उनको क्या बनाता है, वो इफेक्टिव बनाता है। अब इफेक्टिव कैसे बनाता है वो समझते हैं कि जो नियोजन है उसके माध्यम से क्या होता है, जितने भी वर्कर है अपने, जितने भी अपने प्रबंधकीय कर्मचारी हैं उन सभी को लिए क्या हो जाता है, एक टारगेट सेट हो जाता है। उस टारगेट को सेट होने के बाद जो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मेंबर होते हैं, जो भी अपने वर्कर होते हैं, वो टारगेट के अकॉर्डिंग ही अपने आप को मतलब अपने काम को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इससे क्या होता है, जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे फॉर्म में या फिर अच्छे रूप में आ जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं अपन, आगे क्या अपना एकता और समन्वय स्थापित करना। मीन्स क्या हुआ कि नियोजन के माध्यम से क्या होता है कि एकता और समन्वय को स्थापित किया जाता है। कैसे किया जाता है, क्योंकि काम का मेन पर्पस क्या होता है, टारगेट को अचीव करना। तो लोगों में क्या आता है, लोगों में कोऑर्डिनेशन बनता है और कोऑर्डिनेशन बनने के साथ क्या आता है, उन सभी में एकता की भावना आती है। तो इस प्रकार देखते हैं कि नियोजन से अपन को बहुत सारे प्रॉफिट होते हैं। जिसमें पहला अपन ने क्या देखा, पहला देखा अपन को कि जो अपन को फ्यूचर में कौन कौन सी कंडीशन आने वाली है उन सभी का सामना करने में हेल्प करती है। इसके बाद अपन ने क्या देखा, जो अपनी कॉस्ट होती है उनको क्या करती है, कमी करती है। फिर क्या होगी, अपने साधनों का अधिकतम उपयोग होता है। इसके बाद आगे देखते हैं कि अपने जो वर्कर है अपने पूरा बिजनेस को कंट्रोल किसके माध्यम से किया जा सकता है, नियोजन के माध्यम से किया जा सकता है। इसके बाद अपन आगे देखते हैं, कर्तव्य निष्ठा जागृत करना। मतलब वर्कर को उनकी ड्यूटी के प्रति क्या करना, जागृत करना। जिकाई के माध्यम से पॉसिबल हो पाता है, अपने नियोजन के माध्यम से पॉसिबल हो पाता है। इसके बाद आगे क्या देखिए, नियोजन मोटिवेट करता है और मनोबल में क्या करता है, वृद्धि करता है। इसके अलावा अपन ने देखी कि नियोजन के माध्यम से नव प्रवर्तन इनोवेशन का काम होता है। इसके बाद आगे क्या देखा अपन ने कि नियोजन के माध्यम से लक्ष्य पर ध्यान को केंद्रित किया जाता है। इसके बाद आगे देखिए अपन ने क्या कि संगठन को प्रभावी बनाने में भी क्या करता है, नियोजन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके बाद अपन ने क्या देखा कि नियोजन के माध्यम से एकता और समन्वय स्थापित होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो नियोजन होता है उनकी कौन कौन सी सीमाएँ होती हैं। मीन्स क्या होगा कि नियोजन कहाँ कहाँ असफल हो जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला क्या है, अनिश्चितता। मीन्स क्या हुआ, क्योंकि नियोजन का संबंध क्या होता है, फ्यूचर से होता है। फ्यूचर में अपन क्या करेंगे और फ्यूचर की कंडीशन को क्या करते हैं, अपन ध्यान में रखते हुए ही क्या बनाते हैं, अपन प्लान बनाते हैं। परंतु सभी को पता है कि फ्यूचर क्या है, अपना अनिश्चित है। मीन्स क्या है कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, ये पहले से आइडिया लेना, गैस करना पॉसिबल नहीं है। अगर क्या होगा, अगर अपन ने सही तरीके से गैस कर लिया तो अपना जो प्लान है वो क्या होगा, पूरा वर्क करेगा। और अगर गैस करने में हल्की सी भी क्या होगी, अपन को चूक हो गई तो क्या होगा, अपना जो पूरा प्लान है वो क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। इसका सेकंड क्या होती है इसकी सीमाएं, कि नियोजन क्या है, एक खर्चीली पद्धति है। क्यों बोला जाता है इसको खर्चीली पद्धति, क्योंकि जो नियोजन होती है उसमें अपन बहुत सारे प्लानों को प्रिपेयर करते हैं और उन सभी प्लानों को अपन फिर उनमें से एक प्लान को अपन क्या करते हैं, अपने उपक्रम के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर मान लेते हैं अपन 4 प्लान भी बनाते हैं तो इन चारों प्लानों को बनाने के लिए अपन को एक एक्सपेंस करना पड़ेगा और इन प्लानों में से कोई भी एक प्लान को अपन क्या करते हैं, चूज़ करते हैं। तो मीन्स क्या होगा, किसी एक प्लान के लिए अपन 4 प्लान बनाते हैं और चारों प्लान को एनालाइज करने के लिए जो एक्सपेंस होता है, इसी के कारण क्या हो जाता है, नियोजन बहुत खर्चीली पद्धति बन जाती है। इसके बाद आगे देखते हैं अपन क्या, सर्वोत्तम विकल्प का चयन में कठिनाई। अब कठिनाई कैसे होती है वो समझते हैं। जैसे अपन ने मान लिए कि अपन ने कितने प्लान बनाए, अपन ने 4 प्लान बनाए हैं। अब चारों में कौन कौन से प्लान सही होंगे, इसको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इसको एनालाइज करते समय अपन को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उस टाइम के कारण क्या हो जाता है, अपन तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है कि कौन सा प्लान अपन को सही रहेगा। इसके बाद आगे देखते हैं, अगला देखते हैं अपन, अगला क्या है, अधिक बौद्धिक क्षमता। तो नियोजन जो होता है, नियोजन को करने के लिए बहुत ज़्यादा जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं उनकी आवश्यकता होती है।
क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति ही भविष्य में क्या होने वाला, कौन कौन सी कंडीशन आपके सामने आ सकती हैं, इन सभी का एनालाइज करके ही प्लान बनाते हैं। नॉर्मल व्यक्ति के द्वारा ये प्लान बनाना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट या फिर मुश्किल हो जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं अपन क्या, निर्णय में देरी। जैसे कि अपन ने बात की है, मान लेते हैं प्लान बनाने के लिए अपन ने जो वैकल्पिक प्लान बनाए थे, उन प्लानों को अप्लाई करने के पहले क्या करते हैं, इन प्लानों का एनालाइज किया जाता है। तो प्लान को एनालाइज करते समय क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो अपन जो डिसीजन लेना चाहते हैं वो डिसीजन लेने में क्या होती है, अपन को देरी होती है। इसके बाद आप आगे बात करते हैं क्या है, व्यक्तिगत रुचि की समाप्ति। इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि जो प्लान होता है वो प्लान अपन को रूपरेखा तैयार करके दे देता है कि कौन से व्यक्ति को कौन सा काम करना है। इससे क्या होता है, जो व्यक्ति में एक्साइटमेंट रहता है वो एक्साइटमेंट क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जिससे क्या होता है, व्यक्ति अच्छे से काम नहीं कर पाता है। अगर क्यूरियोसिटी बहुत अच्छे से है उन व्यक्ति के मन में, तो वो काम को बहुत अच्छे से करेगा और पहले से उनका रिजल्ट उनको पता चल जाता है। तो क्या होगा, मतलब वो काम पहले से उनका डिसाइड हो जाता है। तो मतलब क्या होगा, जो काम के प्रति उनका रुझान है, जो रुचि, वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसके बाद आगे देखते हैं क्या, अधिक परिवर्तन से असफल। जो नियोजन होता है उसमें प्लानों में अगर थोड़े भी चेंजेस आते हैं तो वो चेंजेस हल्का सा परिणाम क्या हो जाता है, चेंज कर देता है। परंतु अगर ऐसे चेंजेस बहुत सारे आ जाते हैं तो जो अपन प्लान बनाए वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, अपना असफल हो जाता है। इस पर अपन आगे देखते हैं, समय की बर्बादी। तो जैसे अपन को पता है कि नियोजन क्या करता है, अपने समय को ख़राब करता है। कैसे समय ख़राब करता है, तो जैसे अपन को नियोजन को तैयार करने के लिए भी अपन को बहुत सारी चीज़ों का क्या करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। जैसे किस टाइप का अपन को नियोजन करना है, नियोजन में कौन कौन से प्लान बन सकते हैं, इन प्लानों में से कौन सा प्लान अपने लिए सही रहेगा और उन प्लानों का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। इन सभी प्रक्रिया में एक बहुत लंबा टाइम अपना क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इसके बाद अपन आगे देखते हैं, आगे क्या अपना बाहरी सीमा का प्रभाव। तो जो नियोजन होता है वो तो इंटरनल जो अपना क्या होता है, इंटरनल जो अपने उपक्रम होते हैं और उनके जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे तो प्रभावित होता है। परंतु साथ में क्या होता है, जो बाहरी तत्व होते हैं, जैसे अपन मान लेते हैं क्या कि अपन ने कोई एक प्लान बनाया, परंतु बिजनेस के प्लान के बीच क्या हो जाते हैं, ऐसे कोई डिसीज या बीमारी आ जाती है जो कि उस प्लान के लिए क्या हो जाएगी, विफलता का कारण बन जाएगी। कैसे बन जाएगी, क्योंकि अपन ने जो प्लान बनाए हैं उससे क्या होगा कि भविष्य में आने वाली जो प्रॉब्लम है उनको तो फेस कर पाएंगे, परंतु नई आपदा हो जाएंगी और अपनी जो बीमारी वगैरह होगी इनको कोई भी एनालाइज या गैस नहीं कर सकता है। जिससे क्या होता है कि जो अपना नियोजन होता है वो बाहरी कारणों से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है और वो कैसा हो जाता है, विफल हो जाता है। इसके बाद अपन आगे बात करते क्या, पहल शक्ति को समाप्त करना। जो लीडिंग पावर होती है व्यक्ति की, उनको नियोजन क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। कैसे समाप्त कर देता है, क्योंकि नियोजन पहले से अपन को डिसाइड कर देता है कि कौन कौन सा काम आपको करना है। तो व्यक्ति का जो अंदर से जो इंटरनल लीडिंग की जो पावर रहती है उसको क्या कर देता है, पूरा समाप्त कर देता है। क्यों? क्योंकि लीड खुद कौन कर रहा है, नियोजन कर रहा है, ना कि व्यक्ति कर रहा है। इससे क्या होता है, जो व्यक्ति की पहल शक्ति होती है उसमें क्या होता है, इफेक्ट होता है और वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसके बाद आगे देखते क्या, पक्षतापूर्ण। क्योंकि जो नियोजन होता है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, अपने प्रबंधकों के द्वारा तैयार किया जाता है। वो उसमें भी देखा जाए तो कौन से प्रबंधक होते हैं, अपने उच्च स्तरीय प्रबंधक होते हैं। जिससे क्या होता है, पूरी संभावना रहती है कि जो प्रबंधक रहते हैं, उच्च स्तरीय प्रबंधक, वो अपने अकॉर्डिंग क्या करें, नियोजन को शामिल करें, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग क्या करें, प्लान बनाएं। जिससे क्या होता है, जो अपने उनके कोर वर्कर हो गए, जो उनके क्या हो गया, अधीनस्थ हो गए, उनको क्या होता है, इनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और जो नियोजन होता है वो पक्षपातपूर्ण बन जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं अपन क्या, अपर्याप्त साधन। तो नियोजन क्या होता है, जितने भी साधन अपने पास उपलब्ध हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, एक प्लान बनाया जाता है। परंतु अगर भी धोखा से भी अपने उपक्रम में किसी एक ऐसे साधनों की अपर्याप्तता हो गई जो कि अपने प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, उससे क्या होगा, पूरा का पूरा प्लान क्या हो जाएगा, अपना ख़राब हो जाता है। तो इस प्रकार अपन ने जो नियोजन की सीमाएँ होती है उसके बारे में बात की, जिसमें पहला क्या था, अनिश्चितता। फिर क्या देखिए, सेकंड अपने खर्चीली पद्धति। इसके बाद क्या देखा अपन ने, सर्वोच्च विकल्प के चयन में कठिनाइयाँ आती हैं। फिर अपन ने देखे कि नियोजन करने के लिए बहुत बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता होती है। फिर अपन ने क्या देखा कि निर्णय में क्या होती है, देरी होती है। इसके बाद क्या देखा, व्यक्तिगत रुचि की क्या होती है, समाप्ति हो जाती है। इसके बाद क्या देखा अपन ने, अधिक परिवर्तन के कारण क्या होता है, ये असफल हो जाता है। इसके बाद क्या देखा अपन ने, समय की बर्बादी होती है। फिर क्या देखा अपन ने,
बाहरी सीमा का प्रभाव होता है। फिर इसके बाद क्या देखा अपन ने, पहल शक्ति को समाप्त करना देखा। फिर अपन ने क्या देखा, पक्षपात पूर्ण होता है। फिर अपन ने लास्ट में क्या देखा कि अपर्याप्त साधन, ये क्या है, नियोजन की पूरी सीमाएं हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो नियोजन होता है, एक अच्छे नियोजन होने के लिए, एक अच्छी प्लानिंग होने के लिए उसमें कौन कौन से क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो पहली क्या है, उसमें सरल और स्पष्ट जो अपना नियोजन, जो अपना प्लान होता है वो कैसा होना चाहिए, एकदम ईजी होना चाहिए, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए और इतना स्पष्ट होना चाहिए कि बाकी व्यक्ति को वो समझ में आ जाए। सेकंड क्वालिटी क्या होती है, मितव्ययिता। मितव्ययिता मतलब क्या होगा, खर्चीली नहीं होना। मतलब क्या हो गया कि प्लान ऐसा होना चाहिए जिसका निर्माण करने में अपन को बहुत कम कॉस्ट लगे। मतलब क्या हो गया कि अपन को बहुत कम पैसे देना पड़े, कम से कम पैसों में एक अच्छा प्लान बन जाए, वही एक गुड या फिर अच्छे प्लान की क्या होती है, क्वालिटी होती है। इसका थर्ड क्या होता है अपना, संतुलन। मीन्स क्या हो गया कि प्लान में क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। मीन्स क्या हो गया कि जो अपने उच्च स्तरीय प्रबंधक है, जो अपने निम्न स्तरीय प्रबंधक है, साथ में जितने भी वर्कर है, अपने लेबर हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए उसका निर्माण किया जाना चाहिए। इसके बाद आगे देखते हैं क्या उद्देश्य इसमें क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। मीन्स क्या हो गया कि प्लानिंग किस लिए कर रहे हैं अपन, प्लानिंग का मेन पर्पस क्या है, ये पूरा का पूरा विवरण प्लानिंग के अंतर्गत पूरा क्या होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आगे देखते क्या, व्यवहारिकता पर आधारित। मतलब इससे पहले भी अपन ने देखा रहा कि प्रबंधन के अंतर्गत टारगेट ऐसे सेट किए जाते हैं जो कैसे होंगे, पॉसिबल होते हैं। मतलब जो कैसे होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, जिनको अचीव करना पॉसिबल हो पाता है। वहीं प्लान के अंतर्गत भी ऐसा किया जाता है कि टारगेट के अकॉर्डिंग प्लान भी ऐसा बनाया जाता है जो कैसे होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, मतलब वास्तविकता पर आधारित होते हैं। इसके बाद आगे देखिए क्या, स्थायित्व। मीन्स क्या हो गया कि प्लान ऐसा होना चाहिए जो कि बाहरी जो अपना वातावरण होता है और जो आंतरिक वातावरण होता है उससे ज़्यादा इफेक्टिव ना हो पाए, उससे ज़्यादा मतलब प्रभावित ना हो और उसमें क्या बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे। इसके बाद आगे देखते क्या, लोचिता। अब दोनों में अपन समझ लेते हैं पहले स्थायित्व और लोचिता के बारे में। तो लोचिता क्या होता है, अपने प्लान में क्या करना, हल्के से चेंजेस करना। किसके अंतर्गत आता है, अपने फ्लेक्सिबिलिटी के अंतर्गत, लोचिता के अंतर्गत आता है। जबकि स्थायित्व के अंतर्गत क्या आता है, जैसे अपन ने इन चारों प्लानों में से किसको महत्व दिया, अपन ने प्लान ए को, तो प्लान ए में स्थायित्व होना चाहिए। मतलब कोई भी कंडीशन आ जाए अपन इसमें चेंजेस करें, ना कि प्लान ए को हटा के अपन प्लान बी की ओर जाए। मीन्स क्या हो गया, जिस प्लान के ऊपर चल रहे हैं अपन उसी प्लान को स्थायित्व बनाए रखना, ये एक अच्छे प्लान की क्या होती है, क्वालिटीज़ होती है। इसके बाद आगे देखते हैं कि अपन प्रमाप। प्रमाप मतलब स्टैंडर्ड। मतलब प्लान में अपने आप में क्या होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, मानक क्या होना चाहिए, उसमें डिसाइड होना चाहिए कि इस प्रकार से काम करने पर अपन कौन कौन से प्रॉफिट मिल रहे हैं, इसका एक अलग से स्टैंडर्ड होना चाहिए। इसके बाद आगे देखते हैं अपन क्या, साधनों का कुशलतम प्रयोग। एक नियोजन के माध्यम से क्या होता है, संसाधनों का जितने प्रकार के अपने पास क्या है साधन उपलब्ध है उनका बहुत अच्छे से उपयोग किया जाता है। अगर जो नियोजन है अपना उन संसाधनों का अच्छे से उपयोग नहीं कर पा रहा है तो अपना जो टारगेट होगा वो बहुत अच्छे से अचीव नहीं हो पाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि जो एक सफल नियोजन होता है उसकी क्वालिटीज़ में सबसे पहले क्या आता है, अपने साधनों का कुशलतम प्रयोग। जैसे अपन बात करते हैं कि कितनी जगह अपन को मशीन का उपयोग करना है और कितनी जगह अपन को श्रमिकों का उपयोग करना है, इन सभी का अच्छे से जो रेशियो अकॉर्डिंग उपयोग किया जाता है वो काय के माध्यम से किया जाता है, प्लानिंग के माध्यम से किया जाता है। और एक अच्छे प्लानिंग का गोल यही होता है कि जो साधन अपने पास उपलब्ध है उनका एक अच्छे रेशियो में, अच्छे अनुपात में उनका उपयोग किया जा सके। इसके बाद लास्ट आता है क्या, एकता। मतलब प्लान ऐसा बनाया जाना चाहिए जिसमें क्या हो, एकता हो, एक रूपता हो। मीन्स क्या हो गया कि उच्च स्तर के जो प्रबंध है उनके द्वारा ऐसा प्लान ना हो बनाया जाए जो कि निम्न स्तरीय प्रबंधकों द्वारा क्या हो, उसको खारिज किया जाए। मतलब क्या हो गया, क्योंकि प्लान ऐसा हो जो कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा बनाया जाए और उस प्लान को लेके किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर क्या ना, मतलब अन्य व्यक्ति को ऑब्जेक्शन ना हो। इस प्रकार से प्लान का निर्माण किया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने नियोजन के बारे में बहुत सारी चीज़ों को सीखा। इसके पहले वाली वीडियो में अपन ने जो नियोजन रहे उसके कौन कौन से तत्व होते हैं उनके बारे में बात की थी। और इस प्रकार जो प्रबंधन का पहला जो कार्य था नियोजन, वो आज समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अपन आने वाली वीडियो में जो प्रबंधन का एक और जो अन्य कार्य है संगठन, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही आने वाली कुछ वीडियो के बाद एक MCQ की सीरीज भी आने वाली है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी।
तो आशा करता हूँ कि धैर्यम इंस्टीट्यूट में आप बने रहेंगे और हमारा सहयोग करेंगे। धन्यवाद।